ठीक है, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द पास्कल्स लॉ विथ वेरिएशन ऑफ जी, कि कैसे अगर हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कंसिडर करते हैं तो पास्कल्स लॉ में क्या हो जाता है, वेरिएशन हो जाता है। व्हाट वाज द पास्कल्स लॉ? पास्कल्स लॉ वाज लाइक इफ एनी लिक्विड कॉलम इज प्लेस्ड इनसाइड द लिक्विड, द फोर्स on that any object inside the liquid will be same and it will be perpendicular to the surface. Okay, so we discussed in Pascal's law that if any object is kept inside the liquid, so that object has the same force in all the direction, whether it is a position of top, whether it is a bottom position, whether it is a top position. Okay, बट वेन वी कंसिडर द ग्रेविटी, है ना, तो ग्रेविटी में क्या डिफरेंस आ रहा था कि ग्रेविटी में जैसे जैसे हम लोग डेप्थ पे जा रहे थे, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही थी, तो उसके साथ साथ जो प्रेशर है वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, है ना। सो प्रेशर वाज नॉट कांस्टेंट इनसाइड द लिक्विड व्हेन वी कंसिडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में डिस्कस किया कि कैसे जो है एवरी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे हमने बताया कि अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर का अपना क्या है, प्रेशर है ना। एटमॉस्फेयर का अपना जो एयर है उसमें बहुत सारे गैस पार्टिकल्स हैं, तो उस गैस पार्टिकल्स के कारण उसका क्या है, अपना प्रेशर है। प्रेशर कैसे आता है, उनका गैस पार्टिकल्स का क्या है, मास, है ना। मास के कारण उनका क्या है, वेट क्या होता है, mg, है ना। तो मास के कारण क्या हो जाएगा, वेट, है ना। वेट के कारण क्या हो जाएगा, वेट किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। और व्हेन वी टेक फोर्स पर यूनिट एरिया इट बिकम्स द प्रेशर। तो जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि स्कूबा डाइविंग के एग्जांपल दिया था, और जब हम लोग माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, कैसे हमारा जो प्रेशर है वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है, प्रेशर डिक्रीज होते जाता है। उसके कारण जो ब्लड वेजल्स हैं उनके क्या होता है, फटने का डर रहता है ना। और उसी प्रकार जैसे जैसे हम लोग समुद्र के नीचे जाते जाते हैं या लिक्विड में जाते जाते हैं, वैसे प्रेशर क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है ना। तो जो स्कूबा डाइवर्स लोग रहते हैं वो अपने साथ जो सिलेंडर रखते हैं उसका प्रेशर बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि मैंने कल एक डिस्कस किया था कि जैसे जो माउंट एवरेस्ट में जाते हैं, है ना, वो लोग अपने साथ मास्क प्लस सिलेंडर रखते हैं, मास्क प्लस ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना। तो जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है। कम क्यों होते जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे नहीं, तो जो एयर पार्टिकल्स हैं उनका वेट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा, कम। क्योंकि जैसे सपोज एयर पार्टिकल जो है यहाँ से कितने रेंज में है, 8 किलोमीटर की रेंज में है। कितना रेंज में है, 8 किलोमीटर की रेंज में है। तो जब 8 किलोमीटर की रेंज में है तो यहाँ से सपोज आप 1 किलोमीटर चले गए, तो अब आपके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो कितना एयर का पड़ रहा है, 7 किलोमीटर जो एयर है, समझ रहे ना, मतलब उस लेवल से मैक्सिमम लेवल तक। ठीक है, तो आपका मास कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा तो क्या कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। वेट कम हो जाएगा तो क्या कम हो जाएगा, फोर्स, और फोर्स कम हो जाएगा तो क्या कम हो जाएगा, प्रेशर, है ना। तो प्रेशर जब आप ऊपर की तरफ जाते जाते हो तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बल्कि आपके बॉडी के अंदर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। जैसे मैंने ये बताया था कि हमारे ऊपर इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हमारी बॉडी जो है मतलब संकुचित क्यों नहीं हो जा रही है ना। क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या वर्ड बोलते हैं उसको, कंप्रेस। क्या बोलते हैं, कंप्रेस। हमारी बॉडी कंप्रेस क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जब हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है उसका रीज़न ये है कि हमारे बॉडी के अंदर भी उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है। तो दोनों के दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाता है, कम, और हमारे बॉडी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो उसके कारण से क्या होता है कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा, बाहर का प्रेशर क्या होता है, कम। तो उसके कारण से हमारे जो ब्लड वेजल्स हैं वो फैलने लगते हैं, है ना, और कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, वो फट जाते हैं। उसी कारण जब भी अगर जो माउंटेनर्स रहते हैं उनका सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो अगर ख़राब हुआ, है ना, अगर वो प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाए, तो ऊपर जाते जाते हम लोग क्या करते हैं, हमारे बॉडी का प्रेशर को भी हम लोग क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं।
ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ क्या क्या हो जाए, मैच हो जाए। अगर मैच नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हमारी ब्लड वेजल्स क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी और सीधा हमारा क्या हो जाता है, डेथ। ब्लड वेजल्स भी फटती है, हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट के ऊपर भी अटैक हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई वी शुड ऑलवेज मेंटेन आवर बॉडी प्रेशर एज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप लोग देखे होंगे कि जैसे मून पे जाते हैं, मार्स पे जाते हैं, तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, डिफरेंट है ना। और बाकी मैंने समुद्र के अंदर जब जाते हैं स्कूबा डाइवर्स, जैसे कोई एरोप्लेन क्रैश हो गया तो एरोप्लेन को ढूंढने जाते हैं यहाँ, तो उस समय कैसे वो अपने बॉडी के अंदर के प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं, उसके बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो इसी से लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर, है ना। तो न्यू हेडिंग विल बी एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर, ठीक है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है और गेज प्रेशर क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि इस दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना प्रेशर रहता है, कितना प्रेशर रहता है उसके अंदर, 1 atm। 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, तो 1 atm की वैल्यू कितनी होती है, आप लोग को याद है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, है ना। कल मैंने डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर के बारे में डिस्कस किया है। टायर्स में आप लोग जो डलाते हैं, अच्छा 35 डाल दो भैया, 30 डाल दो, तो वो PSI है ना। PSI का फुल फॉर्म क्या है, हाँ, तो उसको मैंने थोड़ा सा उसमें रेक्टिफिकेशन देखा है, वो है, आप लोग बोल रहे थे सर है कितना उतना करके, है ना। तो उसमें है वो पाउंड पर स्क्वायर इंच है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, है ना। तो पर स्क्वायर इंच में कितना पाउंड होगा उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्योंकि ये पाउंड जो है ब्रिटिश यूनिट है। ब्रिटेन में जितना या वेस्टर्न कंट्रीज में पाउंड यूज़ किया जाता है, वेट के लिए भी वहाँ पे पाउंड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल फुटबॉल है या नॉर्मल बलून है ना, जब उसके अंदर हम लोगों ने एयर नहीं भरा हुआ है, एयर फिलअप नहीं किया है, ठीक है, तो जब उसके अंदर एयर नहीं फिलअप किया है तो उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, है ना। उसके अंदर प्रेशर कितना रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। पास्कल क्यों, क्योंकि इसके बारे में, प्रेशर के बारे में पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए या तो पास्कल रहेगा या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर किसको बोलते हैं, जैसे नॉर्मल अगर बलून फूला हुआ नहीं है ना, तो उसके अंदर 1 atm प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो जब आप उसके ऊपर उसको फुलाने के लिए जब हम लोग एक्स्ट्रा एयर फिलअप करते हैं, है ना, एक्स्ट्रा एयर फिलअप करते हैं, तो उस समय जब आप उसका अगर मशीन लगा के अगर उसको चेक करोगे तो उसका जो प्रेशर है वो ATM प्रेशर से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ATM प्रेशर से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो सपोज हम लोग एक डायग्राम बना के देखते हैं। जैसे ये आपका हो गया बलून हो गया, ठीक है, और इसको आपने अगर हम लोगों ने मुंह से इसको अगर फुलाया है ना, मतलब इसमें एक्स्ट्रा एयर डाला है, क्या डाला है, एक्स्ट्रा एयर, है ना। तो अब जो एयर का प्रेशर है वो चारों तरफ क्या रहेगा, बराबर। एयर का प्रेशर क्या रहेगा, चारों तरफ बराबर, ठीक है। और हम लोगों ने कल ये बोला था कि ATM मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज़ करते हैं, बैरोमीटर। किसका यूज़ करते हैं, बैरोमीटर। बोले थे ना, डिस्कस किए थे। इन ऑर्डर टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच डिवाइस इज यूज्ड, बैरोमीटर, है ना। और बैरोमीटर में कौन सी लिक्विड फिलअप की जाती है, मर्करी की जाती है। पूरा कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक चीज़ के बारे में, ठीक है। तो सपोज अगर हम लोग जो प्रेशर है उसको मेज़र करने के लिए, जैसे जो मैकेनिक्स होते हैं, बाइक मैकेनिक्स होते हैं ना, वो लोग जो प्रेशर मेज़र करते हैं उसको बोलते हैं गेज, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेज, है ना। और उसमें भी मर्करी फील्ड रहती है। मर्करी क्या रहती है, फील्ड। तो अगर मान लो कि ये हमारा गेज है, ठीक है, और इसमें हमारा क्या भरा हुआ है, मर्क्यूरी,
इसमें हमारा मर्क्यूरी फिलअप है, ठीक है। तो अगर मर्क्यूरी इसमें फिलअप है तो उसमें जो मर्क्यूरी का लेवल है ये क्या है, गेज है। गेज क्या होता है, एक स्मॉल डिवाइस होता है प्रेशर मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो अगर इसमें मर्क्यूरी फिलअप है ना, तो मर्क्यूरी का लेवल क्या रहेगा, सेम। मर्क्यूरी का लेवल क्या रहेगा, सेम। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि इस साइड से भी कितना आ रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर से भी कितना आ रहा है, 1 atm प्रेशर, ठीक है। और इधर से भी कितना आ रहा है, 1 atm प्रेशर, ठीक है, 1 atm प्रेशर। तो दोनों साइड प्रेशर का कुछ डिफरेंस है क्या, नहीं। जब प्रेशर का डिफरेंस नहीं है तो मर्क्यूरी क्या कहाँ पे रहेगा, सेम लेवल पे रहेगा। मर्क्यूरी कहाँ पे रहेगा, सेम लेवल। जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था कि अगर आप लोग को प्रेशर बताना है ना, तो मर्क्यूरी का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो, दिस इज द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इनटू द लिक्विड स्टेट, है ना। सारे मेटल्स जो हैं सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, मर्क्यूरी बस लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जैसे आप लोगों को ब्लड प्रेशर, सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या मेजर करता है वो, ब्लड प्रेशर, स्पिग्मोमीटर से। तो उसमें क्या ऊपर चढ़ता है, मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी के ऊपर चढ़ने के आधार पर आपके बॉडी का प्रेशर क्या होता है, डिसाइड होता है कि आपका बॉडी का प्रेशर बढ़ गया है या बॉडी का प्रेशर क्या हो गया है, लो हो गया है। और सबसे पहले कुछ चेक नहीं करता डॉक्टर, सबसे पहले क्या चेक करता है, वो प्रेशर चेक करता है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें जो है, बाकी जो बीमारी है आपकी क्या है, सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्रेशर सही रहना चाहिए बॉडी के अंदर का, नहीं तो आपको हार्ट अटैक आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो बॉडी प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर ये गेज है, तो अगर इसमें हम लोग मर्क्यूरी डाल के रखें, है ना, और ये ओपन है दोनों साइड से, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मर्क्यूरी का लेवल सेम है, मतलब ये बताता है कि दोनों साइड प्रेशर क्या है, सेम है ना। ये फुटबॉल था। अब फुटबॉल में क्या होता है, अगर यहाँ पर हम होल कर दें, यहाँ पर होल कर दें या कहीं पर भी पॉइंट पे होल कर दें, चारों तरफ प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। चारों तरफ प्रेशर क्या होता है, सेम। किसी भी एक पॉइंट को ओपन करते हैं तो, ठीक है। तो सपोज यहाँ से मैं गेज कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये गेज है नॉर्मल, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रेशर कितना पड़ रहा है बताइए, 1 atm प्रेशर। atm का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब इधर कितना है, 1 atm से ज़्यादा ही है, 1 atm से ज़्यादा ही हो सकता है, 1.2 हो, 1.3 हो, है ना। तो सपोज अंदर में कितना है, 1.2 atm प्रेशर, है ना। तो सपोज इसमें ये जो मर्क्यूरी जो ऐसा भरा हुआ था, है ना, अब इसमें जो मर्क्यूरी का लेवल है इसमें सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट रहेगा। क्यों डिफरेंट रहेगा, क्योंकि एक तरफ प्रेशर ज़्यादा है और एक तरफ प्रेशर कम है। तो किधर जो मर्क्यूरी का लेवल है ज़्यादा रहेगा और किधर कम रहेगा, हाँ, इस साइड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सपोज मर्क्यूरी का लेवल यहाँ पे था, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि इधर से कितना प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, 0.2 प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है ना। और ये यहाँ पर कुछ लिफ्ट हो जाएगा मर्क्यूरी का लेवल, ठीक है। मर्क्यूरी का लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, 0.2 से ज़्यादा हो गया। इसको हम लोग कैसे मेजर किए, विद द हेल्प ऑफ गेज, विद द हेल्प ऑफ गेज। तो गेज प्रेशर कितना हुआ हमारा, 0.2। कितना हुआ गेज प्रेशर, गेज प्रेशर कितना हुआ, प्रेशर इज इक्वल टू 0.2 atm। अब देखिए आप लोग, जैसे जब आप लोग गाड़ी में या टायर में एयर फिलअप कराने जाते हैं, है ना, तो क्या उसके अंदर हवा नहीं रहता है, क्या रहता है, लेकिन कितना रहता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो आप लोग क्या बोलते हैं, भैया इसमें हवा नहीं है, हवा डाल दीजिए। तो आप लोग उसमें एक्चुअली में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं डलाते, उसमें आप लोग कितना हवा डलाते हैं, गेज प्रेशर के बराबर। कितना डलाते हैं, गेज प्रेशर के बराबर। तब आपका क्या होता है, ट्यूब क्या होता है, फूलता है। ट्यूब क्या होता है, फूलता है। ऐसा नहीं कि उसमें हवा नहीं था, हवा है, लेकिन 1 atm के बराबर है, जो आपके काम का नहीं है। तो आप लोग जो हवा डलाते हैं गाड़ी में, वो कौन सा प्रेशर रहता है, गेज प्रेशर। और वो नाप के बताता है ना, अरे भैया 10 है, आपकी गाड़ी में पीछे टायर में 10 है, तो वो 10 क्या रहता है, गेज प्रेशर रहता है। क्या रहता है, गेज प्रेशर। जब वो 30 बोलता है तो भी वो क्या रहता है, गेज प्रेशर रहता है। मतलब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना
ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा है। तो आप लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ गेज प्रेशर समझ आए? ठीक है, तो गेज प्रेशर इसी को बोलते हैं, गेज प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस, गेज प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, देन हम लोग डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में। किसके बारे में? एब्सोल्यूट प्रेशर, है ना। तो एब्सोल्यूट प्रेशर किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को बोला जाए कि एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या ऐड कर देना है? गेज प्रेशर की वैल्यू। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू क्या होता है? स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड वैल्यू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमेशा सी लेवल से मेजर किया जाता है। कहाँ से मेजर किया जाता है? अब सी लेवल से ही क्यों मेजर किया जाता है? लोएस्ट पॉइंट। क्या है? लोएस्ट। कहाँ का लोएस्ट पॉइंट है? अर्थ सरफेस। कहाँ का लोएस्ट पॉइंट है? अर्थ सरफेस। मतलब उस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, उस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। जैसे जैसे हम उससे ऊपर आते जाएंगे प्रेशर क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। जैसे कि वहाँ पर प्रेशर कितना बताया था मैं? अगर मरकरी के फॉर्म में बताया था 760 mm ऑफ Hg। Hg मरकरी मतलब Hg होता है। 760 mm क्या होता है? 760 mm। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप सी लेवल पे मरकरी का ट्यूब लेके जाओगे, मरकरी का ट्यूब मतलब मरकरी तो हमेशा किस में रहता है? ग्लास ट्यूब में। तो वो कितना ऊपर चढ़ेगा? 760 mm, 760 mm। या सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 76 सेंटीमीटर, या मीटर में बोलेंगे तो 0.6 मीटर। तो वो उतना ही चढ़ेगा। फिर जैसे जैसे आप ऊपर आते जाओगे, जैसे यहाँ पर हम लोग मेजर करेंगे तो हो सकता है कितना है? 75 सेंटीमीटर है, 74 सेंटीमीटर है। तो डायरेक्टली आप हाइट के फॉर्म में भी प्रेशर को बता सकते हो, हाइट के फॉर्म में भी डायरेक्टली प्रेशर को बता सकते हो कि मरकरी के जो कितना है? 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो इसका मतलब है कि जो सी लेवल है उससे कम टेम्परेचर है, सी लेवल है उससे कम प्रेशर है। ठीक है, तो हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि हम लोग मरकरी के ही क्यों बनाते हैं, वाटर से भी बना सकते हैं, है ना। जो हम लोग ट्यूब लेंगे, ग्लास ट्यूब लेंगे, उसको वाटर से भी बना सकते हैं और एनी अदर चीज़ से भी बना सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग वाटर से बनाएंगे, है ना, तो वाटर से भी हम लोग प्रेशर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर ग्लास ट्यूब कितना का चाहिए? 10 मीटर का, एटलीस्ट कितने का चाहिए? 10 मीटर। अब 10 मीटर का जो ग्लास ट्यूब है ये अप्रॉक्स वहाँ से वो दरवाजे से लेके कम से कम यहाँ तक का होगा, है ना। तो उतने बड़े ग्लास ट्यूब को एक आदमी पकड़ भी नहीं सकता, प्लस उसको रखना भी क्या है कि वो डैमेज हो सकता है, टूट सकता है। तो बेटर ये है कि हम लोग मरकरी डालें। और मरकरी में यूज़ करने से एडवांटेज क्या है कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्या होती है? डेंसिटी ज़्यादा। सबसे हाईएस्ट डेंस लिक्विड कौन सा है? मर्क्यूरी। याद रखना, हाईएस्ट डेंस लिक्विड कौन सा है? मर्क्यूरी। तो उसके कारण से क्या होता है कि आपको जो है ग्लास ट्यूब की जो हाइट है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन अब उसी की जगह पानी यूज़ करोगे तो कम से कम आपको 10 से 12 मीटर का बनाना पड़ेगा। अच्छा, वाटर का करके देखेंगे, वाटर बोलता हूँ, एयर का करके देखते हैं। अगर हम लोग एयर के द्वारा प्रेशर करने का कोशिश करें, मेज़र तो हम लोग एयर का ही करते हैं। किसका करते हैं? एयर का। लेकिन हम लोग चलो अगर ट्यूब बना के देखते हैं, क्या बना के देखते हैं? ट्यूब। तो हम लोग को एयर का जो ग्लास ट्यूब है उसका हाइट या लेंथ कितना होगा ट्राई करें। ठीक है, तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि हम लोगों ने कल देखा था कि 1 atm प्रेशर किसके बराबर होता है? रो Hg के बराबर होता है, रो Hg के बराबर। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.013 × 10⁵ इज इक्वल टू एयर की डेंसिटी कितनी होती है बताइए? एयर की डेंसिटी कितनी होती है? 1.29 होती है। कितनी होती है? 1.29। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ मैंने स्टैंडर्ड मटेरियल की डेंसिटी लिखवाई है, जैसे कि मरकरी की डेंसिटी जो है हाईएस्ट होती है 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका कहने का मतलब है कि अगर मैं 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा अगर कोई स्पेस लेता हूँ तो उसमें 13,6
100 किलोग्राम में मरकरी को रख सकता हूँ। 13,000 किलोग्राम मरकरी को मैं रख सकता हूँ। मतलब वो बहुत डेंस है। डेंस है मतलब उसके एटम्स इन मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत पास पास है। तो उतनी जगह में 13,600 किलोग्राम मरकरी आ जाएगा। लेकिन आप लोग जब पेट्रोल पंप में जाते हैं तो पेट्रोल पंप में क्या लिखा रहता है, 765 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये उसकी क्या बताती है, डेंसिटी। मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा स्पेस। पेट्रोल तो अंदर में ही रहता है टंकी में, तो अगर उतना 1 मीटर क्यूब वाले स्पेस वाले अगर टंकी में रखते हैं तो पेट्रोल सिर्फ कितना आता है, 765 किलोग्राम आता है। कितना आता है, 765 किलोग्राम। जबकि मरकरी कितना आता है, 13,600 किलोग्राम, है ना। तो सबसे डेंस लिक्विड है, ठीक है। एयर का देखते हैं। अगर सपोज हम लोग एयर की डेंसिटी कितनी होती है, मात्र 1.3। कितनी होती है, 1.3, ठीक है। तो h हाइट निकालना है, इंटू इसको क्या ले लेते हैं, 10। कितना ले लेते हैं, 10। अब मैं इसको क्या ले रहा हूँ, ये अप्रॉक्स 1 के ही इक्वल है। किसके इक्वल है, 1 के। तो इसको 10.5 की ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 1.3 इंटू h इंटू 10, है ना। जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये तो नोट कर लिया हो क्या, चलो नीचे में लिख देता हूँ, है ना। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, h इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 5/10 इंटू 1.3। तो ये जब आप h निकालते हो, है ना, तो ये अप्रॉक्स कितना आता है, 7989 के आसपास आता है। कितना आता है, 7989 मीटर। तो ये आ जाएगा 7989 मीटर। कितना है ये, मीटर। मतलब h की वैल्यू क्या है, अप्रॉक्स 8 किलोमीटर। अप्रॉक्स 8 किलोमीटर, है ना। तो आपको अगर प्रेशर आप एयर ट्यूब से, जिसमें ग्लास के अंदर एयर है ना, और उससे प्रेशर मेजर करना चाहो तो आपको कितना हाइट का ट्यूब बनाना पड़ेगा, 8 किलोमीटर का, विच इज इम्पॉसिबल, है ना। तो इस प्रकार से एयर से बनाना इम्पॉसिबल है, वाटर से बनाना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम लोग किससे बनाते हैं, मर्क्यूरी से बनाते हैं। और इससे एक चीज़ और क्या पता चलता है कि यहाँ से जो, अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं, है ना, एयर का डेंसिटी लेते हैं, तो ये पता चलता है कि यहाँ से अर्थ सरफेस से जो एयर का जो हाइट है कहाँ तक है, यहाँ से 8 किलोमीटर तक है। कहाँ तक है, 8 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। See, so now we have calculated the range of air from the surface of earth. The range of air is 8 kilometers above the surface of earth. That's why you might have seen earlier in SST or civics that the height of लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, है ना। तो जो स्ट्रेटोस्फीयर का जो रेंज है वो 8 किलोमीटर है या तो 10 किलोमीटर है। तो जो सारी एक्टिविटी होती है, जो क्लाउड होती है, रेन होता है ना, लाइटनिंग होती है, वो सिर्फ कौन से रेंज में होती है, 8 किलोमीटर के रेंज में होता है। उसके ऊपर ये सारी घटनाएं नहीं होती। सी, सो वी विल सॉल्व रिलेटेड टू दिस टॉपिक वन न्यूमेरिकल, राइट क्वेश्चन। At a depth of 1000 meter, at a depth of 1000 meter, what is the surface absolute pressure? What is the surface absolute pressure and gauge pressure? And gauge pressure. एंड गेज प्रेशर, ठीक है। तो सरफेस एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सरफेस एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है फॉर्मूला, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस क्या होता है, गेज प्रेशर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें गेज प्रेशर में लिखूंगा, ठीक है। तो पानी के अंदर 1000 मीटर पे प्रेशर कितना होगा, है ना। तो पानी के अंदर जनरली कौन सा डिवाइस है जो रहता है, बताया था कल,
पनडुब्बी, क्या पनडुब्बी, सबमरीन का नाम सुने हो, सबमरीन है ना। जैसे सुने हो कि नहीं सुने हो, सुने हो ना, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, जैसे चाइना हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है, पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है, तो इंडियन डिफेंस में है ना, समुद्र के अंदर भी सबमरीन तैनात करके रखे हुए हैं जो समुद्री मार्गों से हमारी क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। तो सबमरीन जो होता है अब पानी के अंदर रहता है ना, तो पानी के अंदर रहता है तो उसके ऊपर भी तो प्रेशर रहता है ना। तो उस प्रेशर या फोर्स के कारण क्या हो सकता है, जो पानी का फोर्स है या प्रेशर है सबमरीन के क्या करता है, वॉल्स को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, मतलब उसके विंडो को डैमेज कर सकता है, उसका अपर लेवल को डैमेज करके पूरा पानी क्या हो जाएगा, जहाज में घुस जाएगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, उसका प्रेशर कैलकुलेट करते हैं कि अगर उसको 1 किलोमीटर अंदर तक जाना है, 2 किलोमीटर तक अंदर तक जाना है, तो कितना प्रेशर या फोर्स उसके ऊपर पड़ेगा, उस जहाज के ऊपर, है ना। तो उसके हिसाब से फिर हम लोग उसका जो स्ट्रक्चर है उतना ही रोबस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रोबस्ट। क्योंकि अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ गया और हमने ज़्यादा रोबस्ट बनाया नहीं हुआ है तो पूरा जहाज क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, उसमें पूरा पानी घुस जाएगा और टाइटैनिक की तरह वो अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो जितना सबमरीन है वो जो पानी, सबमरीन हमेशा पानी के अंदर ही रहते हैं, इसलिए उसका हिंदी नाम पनडुब्बी बोलते हैं, पानी में डूबा हुआ, है ना। उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पानी में डूबा हुआ, ठीक है। तो सबमरीन में कितना प्रेशर होगा, तो P यहाँ पर लिखेंगे ओशियन का, ओशियन ले सकते हो, जनरली ओशियन के अंदर ही रहता है। हम लोग सपोज यहाँ पर हम लोग सबमरीन की बात कर रहे हैं, सबमरीन, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵ प्लस ओशियन के अंदर को कितना प्रेशर होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या है फॉर्मूला लिक्विड कॉलम के लिए, रो जी एच, है ना। जब भी लिक्विड के अंदर रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसके अंदर प्रेशर को किससे दिया जाता है, रो जी एच। जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एच इज द हाइट मतलब डेप्थ। अगर ऊपर बात कर रहे हैं तो वही हाइट बन जाता है, नीचे बात करें तो वही क्या बन जाता है, डेप्थ। एंड दिस इज व्हाट, डेंसिटी। तो वाटर की डेंसिटी और सी वाटर की डेंसिटी सेम होती है कि कम या ज़्यादा होती है, क्योंकि सी वाटर में क्या सॉल्ट मिक्स्ड रहता है तो उसके कारण उसकी जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा होती है ना। तो आपका जो वाटर का डेंसिटी वो कितना होता है, 1000, कितना होता है, 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, इसी को लिखते हैं 1 × 10⁻3। सी वाटर का कितना होता है, 1.03 × 10⁻3। तो सॉल्ट मिक्स होने के कारण इसकी डेंसिटी क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से लिखेंगे 1.013 × 10⁵। तो इसको 10⁵ लिख लेते हैं, ऑलमोस्ट 1 के बराबर ही, तो 10⁵ लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस रो कितना लेना है, 1.03, इसको भी 1 ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻3। जी को 10 ले लेते हैं और हाइट को क्या ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 है ना, तो ये हो जाएगा 10⁵ प्लस कितना हो जाएगा ये 10⁻7, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻7, ठीक है। 10⁻7 के आसपास ही आएगा, ठीक है। ठीक है, 10⁻7 कितना होता है, 10⁻7 कितना होता है, 1 करोड़। कितना होता है, 1 करोड़। 10⁵ कितना होता है, 10,000। 1 करोड़ में 10,000 जोड़ेंगे तो 1 करोड़ ही आएगा। नेग्लेक्ट कर दिए इसको, क्या, ठीक है। 1 करोड़ में 10,000 रुपये क्या मायने रखता है। आप 1 करोड़ रुपया आप आज 1 करोड़ रुपये कमाएं और 10,000 का नुकसान हो गया, छोड़ना यार, ऐसे बोलोगे, है कि नहीं, छोड़ना। तो 10⁻7, ठीक है। दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, दिस इज एडिशन, ठीक है। तो एडिशन में जैसे ऐसा होता है कि 10⁶ प्लस 10⁻3 करोगे तो आपका कैलकुलेटर 10⁶ से ही आंसर करेगा। कैलकुलेटर में करके देखना मोबाइल से, 10⁶ और 10⁻3 करो प्लस करके तो उतना ही आंसर करेगा, ठीक है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर, ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर, है ना, ठीक है।
तो यहाँ से गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, गेज प्रेशर कितना होगा गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, जो प्रेशर डिफरेंस है किसके साथ, एडीएम के साथ, तो एडीएम के साथ प्रेशर डिफरेंस कितना है ये, तो गेज प्रेशर कितना हो जाएगा 10 to the power 7 पास्कल, क्या हो जाएगा 10 to the power 7 पास्कल, ठीक है। तो एटीएम के साथ जो प्रेशर डिफरेंस है ना, इसमें ये कितना ज़्यादा है, हम लोग देखे थे ना कि 1 एटीएम प्रेशर में जो 1.2 था, तो 0.2 क्या बन गया था, गेज प्रेशर बन गया था, ठीक है। तो एटीएम प्रेशर में ये कितना ज़्यादा है, वही क्या बन जाएगा, गेज प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। सो विल डिस्कस टुमारो, थैंक यू।